थर्ड एग्जांपल है, इस केस में हमने एक ट्राइंगुलर वेव फंक्शन गिवन है इनफिनिट पोटेंशियल वेल में। हमें कहा गया है कि ट्राइंगुलर वेव फंक्शन, ट्राइंगुलर ये होता है कि ए टू पावर ए एक्स के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ओरिजिन तक, या फिर आप कहें A/2 तक, और उसके पास लीनियरली डिक्रीज कर रहा है A/2 से लेके ए तक। ये ट्राइंगुलर वेव फंक्शन हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि आपने इसके लिए इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में इस के वेव फंक्शन के लिए आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है, या इसको आपने मिनिमाइज एनर्जी के लिए यूज करना है। तो पहला काम हमारा इसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरह की वेव फंक्शन की सेकंड चैप्टर में भी हमने की हुई है, लेकिन इस केस में तो वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि ये काफ़ी आसान इंटीग्रेशन है इसकी, क्योंकि पॉलीनोमियल की इंटीग्रेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए साई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 हमें करना होता है। तो ये आपके पास आ गया, एक इनर प्रोडक्ट की वजह से ए आ गया, दूसरा ए स्क्वायर हो गया। 0 से लेके A/2 तक ए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और A/2 से लेके ए तक वेव फंक्शन की वैल्यू है ए स्क्वायर ए माइनस एक्स, ए माइनस ए स्क्वायर हो गया और ए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, पॉलिनोमियल की इंटीग्रेशन है, वही एक्स क्यूब और 3, और इधर भी कुछ इस तरह से होगा, और आप फाइंड कर लोगे ए इज इक्वल टू 2/a√3a। तो पहला काम हमारा हो गया, क्या कर लिया हमने नॉर्मलाइज साई फाइंड कर लिया। साई उसने सजेस्ट किया हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइज था, हमने नॉर्मलाइज कर लिया। नेक्स्ट थिंग ये है कि इस केस में कॉम्प्लिकेशन कुछ इस तरह से है कि डिसकंटिन्यूटी लाई कर रही है। डिसकंटिन्यूटी ये देखो सेंटर में, यहाँ पे तो वेव फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन एकदम यहाँ पे आके डिसकंटिन्यूटी आते हैं, किंक आ जाता है। तो इस तरह की इस एग्जांपल का मकसद कि आपको इस तरह की डिसकंटिन्यूटी से डील करना सिखाया जाए। और डिसकंटिन्यूटी में प्रॉब्लम क्या होगा, आपने फाइंड करना है असल में दो डेरिवेटिव्स, क्योंकि हैमिल्टोनियन में जो काइनेटिक एनर्जी पार्ट है उसमें दो डबल डेरिवेटिव पेयर होता है, डी स्क्वायर और डी एक्स। जो काइनेटिक एनर्जी पार्ट है माइनस एच स्क्वायर और 2m, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। तो आपने इस तरह के वेव फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो वो अब हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है इसका, ठीक है। आप ये देखो कि 0 से लेके A/2 तक कांस्टेंट है स्लोप, ठीक है। उसके बाद यहाँ A/2 पे सडनली ड्रॉप डाउन होती है और नेगेटिव हो जाती है। यहाँ तक है पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है। तो 0 से लेके A/2 तक मुझे कांस्टेंट स्लोप मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, और सडनली ड्रॉप डाउन होगी और स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। तो बिल्कुल यही है कि मैं इसका डेरिवेटिव लो, आप देखोगे डेरिवेटिव इसका लो, यहाँ से सिर्फ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए। तो ये आपके पास है ए माइनस ए, जो मैंने यहाँ पे प्लॉट की। तो ये कांस्टेंट स्लोप थ्रू आउट द ओरिजिन, उसके बाद सडनली ड्रॉप डाउन होती है और आपके पास नेगेटिव स्लोप है, जो आपको ट्रायल वेव फंक्शन से भी नजर आ रहा है। दरअसल ये क्या चीज़ है, ये असल में स्टेप फंक्शन है, ठीक है। स्टेप फंक्शन है कि आपके पास ये या फिर आप कहेंगे कई सारे स्टेप फंक्शन का कम्बिनेशन है। ये पहला स्टेप है 0 से आपके पास A/2 तक, ठीक है। फिर नेगेटिव है A/2 से लेके A तक। स्टेप फंक्शन बाय डेफिनेशन ये होता है कि ग्रेटर देन आपके, अगर थीटा एक्स आप लिखते हो तो ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू 0 के आपको 1 मिलेगा, और लेस देन एक्स 0 के आपको 0 होगा। ये स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये आप अगर इसको प्लॉट करो तो लेट से ये आपके पास है x0, तो ये होगा 1 थ्रू आउट एक्स, और यहाँ पे हमेशा आपके पास 0 होगा, थ्रू आउट स्पेस आपके पास 0 होगा, ठीक। ये स्टेप फंक्शन हमारे पास, अगर ये थीटा एक्स लिखा हुआ है। तो आप ये जो ये जो 1 स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 1 स्टार्ट कहाँ से होता है, आप शिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस थीटा एक्स माइनस ए, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि आपने क्या, जो 1 स्टार्ट हो वो शिफ्टेड हो,
तो वो अब स्टार्ट होगा 1 ए से, उससे पहले सारी 0 रहेंगी। इसको मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ, आगे समझ ठीक समझ है। आ गई ना। इसमें इसी तरह आपको थीटा एक्स प्लस करो तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरह डेल्टा एक्स होता है। तो ठीक है। गिवन दैट ये जो डेल्टा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बन गया स्टेप फंक्शन। ये देखो स्टेप फंक्शन है हमारे पास, और इसका जब डेरिवेटिव लोगे आपके पास, सेकंड चैप्टर में ये प्रूफ है इसका कि डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू डेल्टा फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है थीटा के इक्वल, सेकंड डेरिवेटिव जो हमें चाहिए फाई का सेकंड डेरिवेटिव, और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा जो स्टेप फंक्शन है इक्वल टू डेल्टा फंक्शन होता है। तो पहला हमें मिलेगा डेल्टा फंक्शन फाई, यहाँ पे वो किसका स्टेप है, ओरिजिन पे है। स्टेप पहला ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन से ही आपके पास वन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया ए, इसकी वो आपके पास कांस्टेंट है ए डेल्टा एक्स। दूसरा आपने इसको ड्रॉप डाउन करना है और डबल ड्रॉप कर डाउन करना है ए से माइनस ए तक, तो -2 इस वजह से आ गया, ए से -a तक -2 इस वजह से। और कहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है आपने, एट पॉइंट a/2, तो x माइनस a/2, तो x माइनस a/2। अच्छा, फिर आपने रेस कहाँ से करना है, ए पे रेस करना है, और आपने ऊपर की तरफ रेस करना है इसको प्लस। तो ए कितना रेस किया ए, और कहाँ पे रेस किया, ए पे रेस किया, स्मॉल ए पे, x माइनस ए। ठीक है, स्टेप फंक्शन ये है। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, जैसे चाहिए जहां चाहिए, आप जितने बड़े चाहिए आप स्टेप बना सकते हो। तो सेकंड डेरिवेटिव मुझे चाहिए था काइनेटिकली से, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि आपके पास इन्फिनिट स्क्वायर पोटेंशियल में पोटेंशियल टर्म 0 होती है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी थी, काइनेटिक एनर्जी टर्म। तो काइनेटिक टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 डेरिवेटिव चाहिए थे, तो 2 डेरिवेटिव हमने इस तरह कैलकुलेट किए। तो ये अगेन हम h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म सैंडविच है इन बिटवीन साई, एक साई ये है दूसरा साई ये है, तो ये साई हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, दूसरा साई ये दिख रहा है। तो साई x इंटीग्रेशन है, जो पिछले हमने स्लाइड में देखी है कि आपने इस तरह की इंटीग्रेशन को एवेल्युएट कैसे करना है। अगेन आप यही यूज करोगे, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है, तो आप जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो थ्रू आउट आपको 0 मिलेगा, सिवाय आपको मिलेगी नॉन जीरो वैल्यू एट ओरिजिन। और अगर आपके पास डेल्टा फंक्शन शिफ्टेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ इस केस में तो x यहाँ पे 0 आ गया, और जैसे ये शिफ्टेड है x माइनस a/2, तो यहाँ पे आएगा a/2। ठीक है, और जैसे ये शिफ्टेड है x माइनस a, तो यहाँ पे आएगा ये आएगा। तो इंटीग्रेशन है डेल्टा फंक्शन की विद अ फंक्शन साई एक्स। ठीक है, डेल्टा फंक्शन साई एक्स इंटीग्रेशन। तो ये पहले का रिजल्ट आ गया साई एट 0, दूसरे वाले का रिजल्ट आ गया आपके पास इस डेल्टा फंक्शन का साई एट a/2, और तीसरे वाले का आ गया साई एट a, साई एट a आ गया। तो आप इस यहाँ से देख लो कि साइज की वैल्यूज क्या है। साई एट 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा। अच्छा, साई एट मिड a/2 वैल्यू पुट करो तो ये बन जाएगी a कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय a/2, वो ये आ जाएगा आपके पास a/2। और साई a जो आपके पास है एट पॉइंट a वो 0 है, वैसे ही यहाँ पे a पुट करो इस वाले फंक्शन में, a माइनस a 0 हो जाएगा, तो आपको 0 मिल जाएगा। इधर आपको नॉन जीरो मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 0, और इस नॉन जीरो वैल्यू का रिजल्ट है a/2। a नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जी आएगा 12h² और 2m/a²। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट एनर्जीज। ठीक है।